अब एक चौथा पॉइंट है, बड़ों का, दूसरों का आदर करना, सम्मान देना। तो प्रश्न उठता है, क्यों देना है, उससे क्या फायदे हैं। हम अपने समाज में देखते हैं बड़ों का आदर कम होता जा रहा है। सब लोग ये महसूस करते होंगे, हर जनरेशन अपने बड़ों का आदर कम करती जा रही है। जितना आप करते थे, आपके बाद वाले जनरेशन उससे कम। आपको भी सुनने को आता होगा बहुत जगहों पर, अरे आप इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं, वो आपसे बड़े हैं, आपको सम्मान करना चाहिए। इस पर ओशो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पुराने समय में अगर आप जाते चले जाएं तो आप देखेंगे एक पिता के जीवन में जो कुछ भी काम आया था, जो कुछ भी समस्याएं थी, वही समस्याएं करीब करीब उसके बच्चे के जीवन में भी होती थी। तो बच्चे के पास में जो प्रश्न था जीवन में, उसका उत्तर उनके पिता के पास होता था। और नॉलेज का इतना एक्सप्लोजन हुआ है पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ 100 सालों में, कि आज स्थिति ऐसी है कि पिता ने अपने जीवन को जिस ढंग से जिया है उसमें वो बहुत योगदान अपने पुत्र के जीवन में नहीं दे पा रहे हैं। आज पुत्र के पास में प्रश्न है लेकिन उसका जवाब पिता के पास नहीं है। तो पहले जो सम्मान मिलता था वो ज्ञान के कारण मिलता था, उनके जीवन को संवारने के कारण मिलता था। प्रश्न था नए जनरेशन के पास में और उत्तर था पुराने जनरेशन के पास में। तो सम्मान मिलता था, तो गुरु का मूल्य था। आज जरा मुश्किल है। आंकड़ों से अगर देखें तो जीसस के बाद 1800 साल में जितना ज्ञान का विस्तार हुआ, उसके बाद 200 सालों में वो फासला पूरा हो गया। पिछले 200 सालों में जितना ज्ञान का विस्तार हुआ है उसका आधा पिछले 30 सालों में हो गया। आज स्थिति ऐसी है कि पिता के जीवन में जो कुछ भी ज्ञान काम आया, पुत्र के जीवन में वह सब बेकार हो गया। और माइन्यूटली अगर चीजों को देखें, एक प्रोफेसर या एक शिक्षक पहले जो जीवन में पढ़ा था उसी आधार पर वो अपनी कक्षाओं को ले लेता था और अपने शिष्यों को, स्टूडेंट्स को बता देता था। आज कॉलेज में जिस विषय को पढ़ाना है उसके लिए प्रोफेसर्स को तैयारी करके आनी पड़ती है। क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बहुत मौके पर ऐसा होता है कि जो पढ़ाना है 1 घंटे पहले शिक्षक तैयारी करके जा रहा और उसे पढ़ा रहा है। मतलब जो घंटे भर पहले शिक्षक ने पता किया, समझा, उसे स्टूडेंट 1 घंटे बाद जान रहा है। पुराने समय में ये संभावना कम थी कि एक स्टूडेंट या एक शिष्य अपने गुरु से ज़्यादा जान ले या उससे पहले जान ले। आज संभावना है कि एक शिष्य, एक पुत्र अपने पिता से ज़्यादा और प्रामाणिक बातों को जान ले सकता है। इतनी सुविधाएं हमारे पास में इकट्ठी हो गई है। तो जो आधार था सम्मान पाने का पुराने ज़माने में, उस आधार पर आज सम्मान नहीं मिल सकता। आधार क्या था? ज्ञान। आज ज्ञान, आज स्टैंडर्ड नॉलेज पुस्तकों में, विद्यालयों में, गूगल पर, आपके बराबर वालों में, आपसे छोटे वालों में, सबके पास फैल गया। अब सम्मान जो है किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए अगर हम करेंगे
तो फिर हम सम्मान नहीं कर पाएंगे। बड़ों का सम्मान अगर हम इसलिए करें क्योंकि उनका सम्मान करने से मेरा जीवन सुंदर होगा, तो ये अब इररिलेवेंट होता चला जा रहा है। अब इसके कुछ गहरे अर्थ, गहरे सूत्र खोजने पड़ेंगे, इसके कनेक्शंस कुछ गहरे तलों तक लेके जाने पड़ेंगे। और जरा हम गहराई से इन चीजों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सम्मान देने से दूसरे को सम्मान मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो नम्र होता है। हमारे भीतर अहंकार थोड़ा गलता है। हमारे संबंध दूसरों के साथ मधुर होते हैं, और तब दूसरे के साथ अगर संवाद मधुर होंगे तो हमारा बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा होगा। और चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे से जी पाएंगे, अपने सुख दुख हम शेयर कर पाएंगे अपने आसपास के सभी लोगों के साथ। तो अगर हमारा पॉइंट ये हो कि अगर हम सम्मान देते हैं बड़ों को, दूसरों को, छोटों को, तो हमारे भीतर जो एक अहंकार की जो दशा है, जो हमको दूसरों से अलग करती है, अपने आप को श्रेष्ठता के विष से भरती है, विष ही कहेंगे क्योंकि यह हमें दूसरों से तोड़ती है, दूसरों को नीचा दिखाती है, संबंधों में खटास पैदा करती है। कोई व्यक्ति आपको अहंकार भरी बातों से अगर संबोधन करे तो आपको अच्छा तो नहीं लगता। ठीक उसी तरह से हम अगर अहंकार भरी दशाओं से अगर हम कम्युनिकेट करें, संवाद करें, तो दूसरों को भी अच्छा तो नहीं लगेगा। थोड़ा प्रेम से, थोड़ा सम्मान के साथ अगर हम बात करें तो यह संबंधों को मजबूत बनाता है और हमारे भीतर अहंकार को गीला करता है, उसकी जो ठोसपन है, उसका जो अकड़ है, उसको खत्म करता है। तो इस पॉइंट को जहाँ कि हमें कुछ मिलता है तो हम सम्मान करें, ये बहुत दूर तक लेकर के नहीं जाती। अच्छा, एक और एंगल से अगर चीज़ों को देखें कि हमारा जब जन्म हुआ तब से आज जो हम स्थिति में हैं, बैठना सीख गए, चलना सीख गए, लोगों से बातचीत करना सीख गए, लिखना पढ़ना सीख गए, इसमें हम अगर योगदान देखें तो हमारे बड़ों का बहुत योगदान है। ये उन लोगों को अच्छे से पता चलेगा या चलता होगा जिन्होंने अपने बच्चे की परवरिश की है, कि एक बच्चे की परवरिश में कितना कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, कितना अपने सुख को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये बच्चे भी बड़े होकर के तब समझते हैं जब वो माता या पिता बनते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मेरी माँ, मेरा पिता मेरे लिए कितना कुछ किया। और वैसे में आपके घर में कोई बड़ा भाई है, बड़ा बहन है, कोई घर में बड़ा है और बच्चा रो रहा है, माता पिता पास नहीं है या पास भी हैं तो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और वो व्यक्ति उसको जो है कंधे पर लेकर के, गोद में लेकर के बाहर घुमाने ले जा रहा है, चुप करा रहा है। जरा उन छोटी छोटी घटनाओं को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में हमें प्रसन्न करने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए कितने लोगों ने योगदान दिया। आप उन्हें चाह करके भी धन्यवाद देना चाहें तो आज खोज नहीं पाएंगे। निस्वार्थ भाव से एक बच्चा रो रहा है, इसे कैसे संभाल, कैसे खिला दें, उस स्थिति से तो हम सब गुजरे। कैसे धन्यवाद दोगे उनको, कैसे शुक्रिया कहोगे। तो एक ही तरीका है, आपके आसपास जो कोई भी है, आपसे बड़े हैं, निश्चित उन्होंने आपको किसी न किसी तरीके से संभाला है, संवारा है। आपको नहीं संभाला होगा, किसी बच्चे को संभाला होगा जैसे आपको किसी और ने संभाला है।
चलो उन्हें तो धन्यवाद नहीं दे सकते, इन्हें तो धन्यवाद दे सकते हो, इन्हें तो सम्मान कर सकते हो। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सम्मान पूर्वक दूसरों के साथ संबंधित होना चाहिए, ताकि आपके भीतर एक सम्मान का भाव पैदा हो, एक प्रेम का भाव पैदा हो। और बहुतों को देखेंगे कि वो प्रेम नहीं कर पाते हैं, है ना? तो सम्मान तो दे ही सकते हैं। एक पुस्तक है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। उसमें लेखक कहता है कि पुरुष प्रेम नहीं कर पाता, उसकी वो प्रकृति नहीं है। तुम सम्मान करो, वो सम्मान कर सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक स्त्री सम्मान नहीं कर सकती, वह प्रेम कर सकती है, उसका ढंग प्रेम करने का। इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक पुरुष अगर किसी को सम्मान कर रहा है तो स्त्री की तरफ से अगर देखा जाए तो वह क्या महसूस करेगी कि वह प्रेम करता है। ठीक है, एक स्त्री की तरफ से वह प्रेम करती है तो पुरुष उसको किस तरीके से देखता है, वह सम्मान कर रही है। ये सिक्के का दो पहलू जैसा, प्रेम और सम्मान। ठीक है, तो सम्मान कर सकते हैं, बड़ों का कर सकते हैं, बराबर वालों का कर सकते हैं, और छोटों का भी कर सकते हैं, तीनों, सभी का। आप पाएंगे कि आपके भीतर कुछ जो अकड़ता है वह धीरे धीरे नरम होता गया, धीरे धीरे नरम होता गया और समाप्त हो गया। आपके भीतर वो सम्मान करने की भावना आपके भीतर प्रेम को पैदा करेगी, और यह प्रेम मनुष्य के साथ धीरे धीरे, पशुओं के साथ धीरे धीरे, प्रकृति के साथ फैलता चला जाएगा। और आप पाएंगे थोड़े समय के बाद यह प्रेम पूरे अस्तित्व के प्रति आपका फैल गया। इस अस्तित्व का ही तो हम एक पार्ट हैं। हर चीज हमें नरिश कर रही है, ये हवाएं, ये वृक्ष, ये आकाश, ये पूरी प्रकृति आपको आनंदित कर रही है। कुछ दिन आप कमरे में ही बंद रह जाइए और फिर आप बाहर निकलिए, देखिए कितना आपको फ्रेशनेस लगता है, कितना अच्छा लगता है। ये पूरी प्रकृति आपको स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। धीरे धीरे यह प्रेम हर चीज में व्याप्त होने लग जाएगी, मनुष्यों से पशुओं तक, पशुओं से वृक्षों तक, वृक्षों से पूरे अस्तित्व तक, और फिर धीरे धीरे आप अपने उपयोग करने वाली चीज़ों के प्रति सम्मान से भर जाएंगे। जिस पेन को आप इस्तेमाल करेंगे उस पेन के प्रति सम्मान से भरेंगे, जिस कपड़े को इस्तेमाल करेंगे वह उस कपड़े के प्रति धन्यवाद से भरेंगे। हर चीज़ धन्यवाद का पात्र बन जाएगा। और आपने गौर किया है, जब भी हम किसी के प्रति धन्यवाद से भरते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। किसी को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, होता है, झुक जाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। और जब हम अहंकार से भरते हैं, किसी को नीचा दिखाना होता है, तो आपने गौर किया, आपके अहंकार से आपकी रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, सीधा हो जाती है, एकदम सीधी हो जाती है। जब हम बहुत श्रद्धा से भर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं अपना सिर आपके चरणों में रखता हूं या रखती हूं। और बहुत क्रोध से भर जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, तो क्या कहते हैं, जूता खोल के तुम्हारे सर पर 10 जूते मारो। जूता इसलिए खोले क्योंकि आप पैर से मारना चाहते हैं, ठोकर मारना चाहते हैं, और कहाँ मारना चाहते हैं, उसके सिर को ठोकर मारना चाहते हैं। ये अहंकार का शिखर है। और किसी के चरणों में अपना सिर रखते हैं, ये श्रद्धा का शिखर है।
और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि अहंकार आपको दूसरे से तोड़ते 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 आपको कैसा कर देता, अकेला कर देता। एक छोटे द्वीप की भांति आप अकेला हो जाते हैं, सबसे टूट कर अलग। कोई आपसे संबंधित भी होना चाहता है तो वो कठिनाई महसूस करता है, और आप भी कठिनाई महसूस करते हैं। और जीवन में आनंद हो, उत्सव हो, तो अकेले संभव नहीं है। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं, लेकिन उत्सव में जीना है तो दूसरे की भी आवश्यकता है, पूरी प्रकृति की आवश्यकता है। ठीक है। तो चौथा और पांचवा प्रिंसिपल जो है आपस में गुथे हुए हैं। चौथे प्रिंसिपल को अगर गौर से देखेंगे, बड़ों का दूसरों का आदर करना, तो ये यही नहीं रुकता, ये पांचवें प्रिंसिपल पर प्रवेश कर जाता है। प्रकृति के उपकार का आभार मानना, पूरी प्रकृति के प्रति धन्यवाद से करना, पूरी प्रकृति के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाना। ठीक है। तो आज चौथा और पांचवा प्रिंसिपल हम लोगों का पूरा